नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे चर्चा कर रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दोस्तों 2 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है और आज यह स्वच्छ भारत मिशन समाप्त भी हो जाएगा। कल हम दूसरे योजना के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रतिवेदन में दिया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों कल हम जो क्रियान्वयन बॉडी है, इसके जो प्रशासनिक ढांचा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और चर्चा हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक ना। तो आज का जो टॉपिक है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। तो दोस्तों स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक समिति है। क्या? ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। मान लो कोई भी समिति बनता है या कोई भी आयोग बनता है या कोई भी समिति या कोई भी दल बनता है दोस्तों, तो उसमें एक अध्यक्ष जरूर होता है। अध्यक्ष का होना आवश्यक है। बिना अध्यक्ष के हम समिति आयोग की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो समिति है तो अध्यक्ष होगा ही। तो अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, सदस्य होगा। अब चूंकि इस शब्द में दोस्तों ग्राम शब्द लगा हुआ है, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे ग्राम पंचायत के कौन होंगे जी? तो सरपंच होंगे। कौन होंगे? सरपंच। तो इस समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के कौन होंगे? सरपंच होंगे। इस समिति के सचिव कौन होंगे? सचिव जी। सचिव जी दोस्तों, इसके जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। कौन? ग्राम पंचायत के सचिव याद रखना है। पंचायत सचिव याद रखना है। ग्राम पंचायत की क्या याद रखना है? सचिव याद रखना है। अब इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, शासकीय विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। अब इसमें सदस्य भी होंगे, तो इनके सदस्य विभिन्न शासकीय विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, उसके एजेंट होते हैं। चलिए इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन हेतु, मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सफल तरीके से सफल क्रियान्वयन के लिए हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जैसे VWSC का गठन किया गया है। ठीक, यह समिति क्रियान्वयन के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। दोस्तों हमारे ग्राम पंचायत स्तर में क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। ग्राम स्तर पर याद रखना है। ठीक ठीक, इस समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सदस्य सचिव ग्राम पंचायत के सचिव हैं। ठीक, तो इसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, इसके सदस्य ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। समिति के अन्य सदस्यों के तौर पर शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को, तो विभिन्न शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। अब शासकीय विभागों के प्रतिनिधि कौन कौन हो सकते हैं? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन हो गया, शिक्षक हो गया, ANM आदि हो गया। यह सब दोस्तों इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। यहां तक आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा जी, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक, ये ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति संबंध है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं याद होना चाहिए, सदस्य कौन होते हैं और इसके मेंबर कौन होते हैं याद होना चाहिए। ये कहाँ की क्रियान्वयन इकाई है? तो ग्राम स्तर की क्रियान्वयन इकाई है। ठीक, बस इतना याद रखना है। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पद संरचना क्या है? इस मिशन के तहत दोस्तों पद संरचना क्या है ये पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन याद होना चाहिए मिशन संचालक होता है एक मिशन के संचालन के दोस्तों संचालक होता है जिसे मिशन संचालक बोला जाता है। एक पद है प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इसके तहत जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। एक राज्य समन्वयक होता है संयुक्त संचालक स्तर का। एक सलाहकार होते हैं 5 राज्य जल एवं स्वच्छता प्रकोष्ठ समन्वयक होते हैं। एक कार्यपालन अभियंता होते हैं। एक लेखाधिकारी, एक लेखपाल, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, एक, सब में एक एक होते हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक,
राज्य स्तर पे पद नाम है जिला समन्वयक, सहायक जिला समन्वयक। इस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कुछ पद संरचना है उसके बारे में बताया जा रहा है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक। वृत्ति सब होते हैं। अब 2023-24 की भौतिक प्रगति क्या है? इस मिशन के तहत भौतिक प्रगति क्या क्या हुआ है 2023-24 में, तो ये भी डेटा पूछा नहीं जाएगा। ठोस अपशिष्ट का मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए लक्ष्य 10,507 रखा हुआ था, लेकिन उपलब्धि कितना हुआ? तो 5,640 ठोस एवं अपशिष्ट को क्या किया गया दोस्तों? प्रबंधन किया गया है, ठीक। मतलब कितना परसेंट? 54% ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ है, 83% तरल अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ है, 71% दोस्तों सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण हुआ है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण 91% 2023-24 के अकॉर्डिंग ना। गोवर्धन योजना के तहत कितने कार्य हुए हैं? तो 9% कार्य हुए हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत दोस्तों 1% काम हुआ है, और फिकल स्लज मैनेजमेंट के तहत दोस्तों 1% काम हुआ है, ठीक। फिकल स्लज मैनेजमेंट के तहत भी देखेंगे आगे योजना में। वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय प्रगति क्या है? तो कुल प्रावधानित राशि था दोस्तों कितना करोड़ में है? 400 करोड़ इसके लिए बजट था। प्रारंभिक शेष कितना? 86 करोड़। प्राप्त आवंटन 287। कुल उपलब्ध राशि 374। कुल व्यय कितना हुआ? तो 221 खर्च हुआ है अभी, ठीक। भौतिक घटकों का व्यय, ये सब चीज पूछा नहीं जाएगा, ठीक। भौतिक प्रगति नवंबर 2024 की स्थिति में ये डेटा याद रखना है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कितना % कार्य हुआ है दोस्तों? तो 58% कार्य हुआ है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। हमारे छत्तीसगढ़ में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कितने % हो चुका है? तो लक्ष्य था दोस्तों 8,558, इसमें से 5,011 हुआ है, मतलब 58% हुआ है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। तरल अपशिष्ट का प्रबंधन दोस्तों 1,874 लक्ष्य रखा गया था, इसमें से 1,746 हुआ है दोस्तों, मतलब 93% तरल अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने का लक्ष्य था 2,893 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 941 बन पाया। मात्र 33% सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन पाए हैं छत्तीसगढ़ में, लक्ष्य के विरुद्ध ना। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का लक्ष्य था 1,17,626 लक्ष्य रखा गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, लेकिन 36,068 ही कंप्लीट हो पाया। मात्र दोस्तों 31% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है जी, ठीक। गोवर्धन के तहत दोस्तों कितने कार्य लक्ष्य रखा गया था? 47, लेकिन कंप्लीट कितना हुआ दोस्तों? उपलब्धि क्या हुआ? 26 हुआ है, मतलब 55% इसमें काम हो चुका है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के लक्ष्य 119 था, 119 यूनिट स्थापित करना था, लेकिन 47 यूनिट स्थापित हो पाया, ठीक है, मतलब 39% काम हुआ है इसमें। फिकल स्लैज मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए 106 लक्ष्य रखा गया था, हुआ कितना? 13 ही स्थापित हो पाया है, मात्र 12% स्थापित हो पाया है जी। ओडीए प्लस मॉडल ग्राम कितना है दोस्तों? लक्ष्य रखा गया था 15,856 ग्राम को ओडीए प्लस मॉडल पे विकसित किया जाएगा, लेकिन कंप्लीट हुआ 11,545, मतलब 73% ओडीए प्लस ग्राम मॉडल तैयार किए गए हैं, ठीक। इसका राशि यह है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब इस मिशन के तहत दोस्तों कुछ अभियान चलाए गए हैं जी। अभियान के तहत दोस्तों छोटा मोटा निर्माण कार्य हो जाता है, साफ सफाई हो जाता है अभियान के तहत, इसमें बड़ा धन खर्चा नहीं होता है। इसका मेन मकसद होता है लोगों के सोच में परिवर्तन लाना। कोई भी अभियान चलाया जाता है, इसका मकसद ही होता है लोगों की सोच में परिवर्तन लाना। लोगों की सोच बदलेगा ना, तो स्वच्छता का जो लक्ष्य है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सोच को बदलना क्या होता है दोस्तों? अभियान के तहत सोच को बदलना ही मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपादित प्रचार प्रसार की गतिविधियां, तो 2024-25 में दोस्तों वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके प्रचार प्रसार के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या गतिविधियां की गई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज की गई है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला क्या किया गया, तो एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम याद रखना है, स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभियान का नाम क्या है जी? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान। स्वच्छता ही सेवा अभियान को नहीं भूलना है आज के बाद जीवन में।
स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है जी, याद रखना है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान कब चलाया गया था, तो याद रखना है दिनांक 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024, मतलब ये अभियान 2024 में चलाया गया। कब से कब तक, तो 17 सितंबर, याद रखना है 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, बर्थडे भी है, समझ में है ना। तो 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उसी दिन से स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ हुआ। समाप्त कब होता है, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अवधि में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों में, मतलब प्रदेश के समस्त जिलों मतलब 33 के 33 जिलों में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम, इस अभियान का थीम क्या था जी, किस थीम पर यह अभियान चलाया गया था, तो आंसर होगा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। मतलब हमारा स्वभाव है, नेचर है, वह स्वच्छ होना चाहिए, और हमारा जो संस्कार है, कल्चर है दोस्तों, ये भी स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के थीम पर श्रमदान के माध्यम से, इसमें दोस्तों बड़े पैमाने पर श्रमदान दिया गया था। इस थीम के माध्यम से हमारे देश, हमारे राज्य के नागरिकों द्वारा श्रमदान दिया गया था, झाड़ू पोछा किया गया था, ठीक ना। तो श्रमदान के माध्यम से गंदे स्थानों की सफाई, जो गंदे स्थान है उस गंदे स्थानों की सफाई एवं रूपांतरण जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन एवं सफाई मित्र स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया गया। इसके तहत दोस्तों सफाई मित्र स्वच्छता शिविर का भी आयोजन किया गया था, ठीक। तो यहां से मुख्य बात क्या याद रखना है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान कब से कब तक चलाया गया, तो 17 सितंबर नरेंद्र मोदी की जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ होता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक यह अभियान चलाया गया था, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ठीक ना। इस अभियान में दोस्तों श्रमदान के माध्यम से गंदे स्थानों का सफाई किया गया था एवं दोस्तों स्वच्छता शिविर का आयोजन भी किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस अभियान में हुआ क्या, देखिए अभियान के दौरान 4 लाख से भी अधिक लोगों के सहयोग से, मतलब इस अभियान में 4 लाख से अधिक लोगों के सहयोग से प्रदेश के 6,434 क्लीन लाइंस टारगेट यूनिट, या ऐसे स्थान को जो पूर्व में अस्वच्छ थे, मतलब ऐसे स्थान को टारगेट किया गया जो पूर्व में अस्वच्छ थे, गंदे थे। ऐसे स्थान कितने थे, तो 6,434 ऐसे स्थान थे जो अस्वच्छ थे। इसी अस्वच्छ स्थान को कहा गया है क्या, क्लीन लाइन टारगेट यूनिट, क्लीन लाइंस टारगेट यूनिट कहा गया है। ऐसे स्थानों को जो पूर्व में अस्वच्छ थे, इन अस्वच्छ स्थान को श्रमदान के माध्यम से इनकी सफाई कर इन्हें इस प्रकार से रूपांतरित किया गया जिससे यहां दोबारा गंदगी ना हो, ठीक। तो कितने स्थान ऐसे थे इस अभियान के तहत, तो 6,434 स्थानों का सफाई किया गया, ठीक। अभियान के दौरान 2,852 स्थानों पर सफाई मित्र स्वच्छता शिविर आयोजित किए गए। तो इस अभियान के दौरान दोस्तों 2,852 स्थानों पर, याद रखना है, सफाई मित्र स्वच्छता शिविर आयोजित किए गए, जिसमें से 81,369 स्वच्छग्राहियों ने, मतलब स्वयं सेवक ने स्वच्छग्राहियों के साथ कुल 1,70,160 प्रतिभागी लाभान्वित हुए, ठीक। ये डेटा याद रखना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान में 47,026 जन भागीदारी की गतिविधियां हुई, जिनमें 50 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, ठीक। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल अभियान को याद रखना है, कितने भाग लिए थे, कितने स्थानों की सफाई की गई थी, कितने स्थानों पर स्वच्छता शिविर लगाए गए थे, बस इतना याद रखना है।
देखिए, हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान। अब इस मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक और अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। शौचालय दोस्तों महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करता है जी, याद रखना, क्योंकि शौचालय है तो महिला के सम्मान की बात होती है। तो महिला के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शौचालय का निर्माण करना भी आवश्यक है दोस्तों, ठीक ना। स्वच्छता तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक ना। ठीक, तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान तो कब, तो 19 नवंबर, याद रखना 19 नवंबर, और 19 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो विश्व शौचालय दिवस। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस से लेकर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है जी। मानव अधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। तो यह अभियान कब से कब तक चला, तो 19 नवंबर से 10 दिसंबर। 19 नवंबर से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व शौचालय दिवस से लेकर विश्व मानवाधिकार दिवस तक यह अभियान चलाया गया था, हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान। दिवस तक के दौरान प्रदेश में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हांकन कर, इस अभियान के तहत दोस्तों ऐसे परिवार को टारगेट किया जा रहा था जिसके घर में शौचालय नहीं है, मतलब शौचालय विहीन परिवार को टारगेट किया गया, राइट। तो शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें शौचालयों हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उन्हें दोस्तों शौचालय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई उस समय, ठीक। इसके साथ ही व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत एवं उनकी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दोस्तों जो व्यक्तिगत शौचालय होते हैं या सामुदायिक शौचालय होते हैं, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी सौंदर्यीकरण के लिए दोस्तों कार्य किए जा रहे हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ शौचालय को ग्राम स्तर पे, विकास खंड स्तर पे एवं जिला स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। मतलब जिसके शौचालय सर्वश्रेष्ठ होंगे उसको ग्राम स्तर पे, विकास खंड स्तर पे और जिला स्तर पे दोस्तों सम्मानित भी किया गया है, ठीक। तो ये रहा हमारा शौचालय हमारा अभियान। इस अभियान के तहत दोस्तों क्या क्या हुआ, तो पहली बात यह अभियान कब से कब तक चला, तो 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चला। इस अभियान में हुआ क्या, तो ऐसे परिवार को चिन्हांकित किया गया जिसके घर शौचालय नहीं है, उसको चिन्हांकित करके उसे दोस्तों स्वीकृति दी गई कि इसके घर में शौचालय बनना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों शौचालय के मरम्मत के लिए इसमें व्यक्तिगत शौचालय भी शामिल है, सामुदायिक शौचालय भी शामिल है। इसके मरम्मत एवं बेहतर रख रखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी अभियान चलाए गए। इसके साथ ही दोस्तों बेस्ट शौचालय अवार्ड का भी आयोजन किया गया। यह अवार्ड ग्राम स्तर पे भी दिया गया, विकास खंड स्तर पे भी दिया गया, जिला स्तर पे भी दिया गया है, ठीक है जी। अब इस मिशन के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया गया, तो देखिए उपलब्धि पढ़ लेते हैं। होर्डिंग लगाए गए बड़े बड़े, शौचालय का निर्माण का मेरा शौचालय मेरा सम्मान करके होर्डिंग लगाए गए, बड़ा बड़ा पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाए गए, ठीक। लीफलेट क्या होता है जी, छोटा मोटा हाथ में पर्चा बांटा जाता है ना जी, पर्चा। जैसे ये पर्चा है, चुनाव पर्चा, इसको मैं आपको बांटूंगा, यही लीफलेट कहलाता है, लीफलेट, ठीक ना। तो लीफलेट जैसे प्रचार प्रसार सामग्री का निर्माण किया गया, पहले समझते हैं। मिशन मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग लगाए गए, बैनर, लीफलेट जैसी प्रचार प्रसार सामग्रियों की स्थापना वितरण जिला स्तर पे, विकास खंड स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर पर किया गया है, ठीक। क्या क्या किया गया,
तो फिल्म निर्माण की वजह से दोस्तों, फिल्म निर्माण, वैसे तो आप जानते हैं भारत स्तर पर फिल्म बना है बॉलीवुड में, क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा। जो टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं देखे होंगे दोस्तों, वो आज जाकर टॉयलेट एक प्रेम कथा जरूर देखने। यह मूवी अक्षय कुमार की है, ठीक ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ स्तर पर कोई फिल्म बना है क्या, तो कंप्लीट फिल्म तो नहीं बना है, लेकिन शॉर्ट फिल्म बना है जी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता से संबंधित शॉर्ट फिल्म बने हैं। कौन सी भाषा में बने हैं, देखिए फिल्म निर्माण बस्तर संभाग हेतु, बस्तर संभाग हेतु विशेष तौर पर भाषा क्या है, गोंडी एवं हल्बी भाषा में, भाषा याद रखना है, गोंडी एवं हल्बी भाषा में लघु फिल्म, जिसे शॉर्ट फिल्म कहा जाता है, लघु फिल्मों का निर्माण कर उनके माध्यम से शौचालय के महत्व पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो बस्तर संभाग में दोस्तों शॉर्ट फिल्म बनाकर हल्बी एवं गोंडी भाषा में, ताकि वहां के लोग, वहां की संपर्क भाषा हल्बी है, तो इसके माध्यम से दोस्तों प्रोत्साहित किया जा रहा है शौचालय के लिए, ठीक। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर वृत्त चित्रों का निर्माण कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो जैसे वृत्त चित्र, मीम्स बनाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ठीक। रेडियो जंगल, रेडियो जिंगल है ना, जिंगल एक प्रकार का साउंड है जी, रेडियो के माध्यम से, जैसे स्वच्छ भारत मिशन सब पढ़े सब बढ़े, रेडियो के माध्यम से एक साउंड चलाया जाता है ना, उसी को जिंगल बोला जाता है, ठीक ना। तो रेडियो जिंगल के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के घटकों का प्रचार प्रसार किया गया है, ठीक। मेरा 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 सम्मान मेरा शौचालय, ऐसा एक क्या बना देंगे, ध्येय वाक्य बना देंगे, फिर उसको रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी को रेडियो जिंगल कहा जाता है, ठीक। स्वच्छता रथ, तो स्वच्छता रथ के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रचार प्रसार किया गया। तो स्वच्छता रथ किसी ट्रक को या किसी बस में दोस्तों बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाकर, रथ बनाकर प्रचार प्रसार किया गया है, ठीक। सोशल मीडिया क्या क्या हो सकते हैं, फेसबुक एक्स हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक ना। तो सोशल मीडिया मिशन की गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, चैनल जैसे सोशल मीडिया का उपयोग व्यापक तौर पे किया जा रहा है, ठीक। तो व्यापक तौर पे इसका उपयोग किया गया है जी, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है क्या सर, तो नहीं याद नहीं रखना है, विश्व में कभी नहीं पूछा जाएगा। कोल्हापुरी के बारे में पढ़ते हैं जी, किसके बारे में, तो कोल्हापुरी, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण पहल के संबंध में समझते हैं क्या पहल है। कोल्हापुरी एक गांव का नाम है, याद रखना है कोल्हापुरी। कोल्हापुरी के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो कोल्हापुरी में एक प्लांट है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। फीकल स्लज क्या होता है, कल की क्लास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो कोल्हापुरी के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के फीकल स्लज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो जो दोस्तों सेप्टिक टैंक होते हैं ना जी, बाथरूम का, टॉयलेट का जो टैंक बना होता है, उसमें गाढ़ा जो पानी होता है मलमूत्र का, वही फीकल स्लज कहलाता है। तो उस गाढ़ा पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है इस प्लांट के जरिए, ठीक ना। तो कोल्हापुरी के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है कोल्हापुरी में। कहाँ है देखिए, तो दुर्ग जिले के, याद रखना दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत कोल्हापुरी, ठीक। तो दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत कोल्हापुरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 560 लाख की लागत से, 560 बोल रहा हूं जी, 5,60,000, 5.60 लाख लिखा हुआ, मतलब 5,60,000 लागत से 6 किलोवाट क्षमता के लघु फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है, ठीक। तो लघु फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई। इस प्लांट में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों के फीकल स्लज का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कम लागत वाला यह प्लांट कम आबादी क्षेत्रों के लिए अच्छा विकल्प है।
अच्छा क्या है दोस्तों, विकल्प है। ठीक है जी, तो ये बातें आपको याद रखना है। कोल्हापुरी कहाँ के हैं, तो दुर्ग जिले के दोस्तों ग्राम पंचायत कोल्हापुरी है, जहां फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। इसका लागत क्या है, तो 5,60,000 में। कितना दोस्तों क्षमता है इसका, तो 6 KLW इसकी क्या है, क्षमता है। ठीक, एक महत्वपूर्ण पहल है, देखिए क्या पहल है। देखिए मस्त पहल है, सामुदायिक शौचालय के साथ दुकान का मॉडल पूरे देश में अग्रणी। तो सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, उसमें ना दुकान बना दिया जाता है। अब दुकान बना देंगे, उसको किराए में देंगे, तो किराए से जो पैसा आएगा उस पैसे से दोस्तों हम उस शौचालय के रख रखाव कर सकते हैं। ठीक ना, मान लो दोस्तों ये शौचालय बना है, शौचालय पीछे क्या है, शौचालय, और सामने एक ऐसा क्या बना दिया गया, एक वो बना दिया गया जी, दुकान के लिए किराया देने के लिए। देखिए ये है ना, तो वो कितना अच्छा मॉडल है। सामुदायिक शौचालय है ये। शौचालय पीछे का हिस्सा क्या, शौचालय बना दिया, सामने की इच्छा को क्या क्या बना दिया, सामने के फ्रंट व्यू को क्या बना दिया गया, आपका दुकान बना दिया गया, किसी को किराए में देने के लिए, शटर वाला, ताकि उससे किराए से जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से रख रखाव भी किया जा सके। कितना अच्छा मॉडल। ठीक, इसी के बारे में बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है, सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेतु शौचालयों के साथ दुकानों का निर्माण कर उससे आने वाले किराए से रख रखाव के मॉडल ने पूरे राष्ट्र में सराहना पाई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह मॉडल सफलतापूर्वक संचालित है। मतलब छत्तीसगढ़ के दोस्तों विभिन्न जिलों में ऐसा मॉडल सफलतापूर्वक संचालित है। स्पेशल याद रखना है, महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत खरोरा। ठीक, तो महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत खरोरा को याद रखना है। खरोरा में राष्ट्रीय मार्ग पर, नेशनल हाईवे मार्ग के किनारे 5 लाख लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। कहाँ, तो खरोरा में। कौन से जिले के, तो महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत खरोरा में 5 लाख लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इस शौचालय की खास बात क्या है, निर्मित शौचालय को 14 लाख रुपए की राशि में 7 साल के लिए लीज पर दिया गया है। अब इस शौचालय को ना 7 साल के लिए दोस्तों ठेके पे दिया गया, लीज पर दिया गया है। कितने लाख में, तो 14 लाख में। ठीक, शौचालय में 2 दुकानों का संचालन हो रहा है। इस शौचालय में दोस्तों 2 दुकानों का संचालन हो रहा है, जिससे 200 रुपए प्रति दुकान की प्राप्ति, प्रति माह के किराए की प्राप्ति, मतलब उस दुकान में दोस्तों प्रति माह 200 रुपए का किराया वसूला जा रहा है। ठीक, प्राप्ति हो रही है। आय में शौचालय का रख रखाव, उस किराए से जो पैसा आता है उस पैसे से क्या उपयोग किया जा सकता है, तो शौचालय के रख रखाव एवं संधारण किया जा रहा है। शेष राशि से दोस्तों ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। ठीक ना, 60-40 के अनुपात के दोस्तों क्या किए जा रहे हैं, तो विकास कार्य किए जा रहे हैं शेष राशि से। ठीक, ये याद रखना है महासमुंद का जो मॉडल है, खरोरा का मॉडल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, धमतरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। धमतरी के संबंध में क्या है, धमतरी जिले में 98 लाख रुपए के स्वच्छता शुल्क का संग्रहण। तो धमतरी जिले में दोस्तों 98 लाख स्वच्छता शुल्क का संग्रहण किया गया है, कलेक्ट किया गया है। 58 लाख रुपए, 98 लाख रुपए कलेक्ट किए गए हैं। कैसे कलेक्ट किए गए हैं, तो चलिए समझते हैं। ठीक, तो धमतरी जिले के ग्रामों में स्वच्छता हेतु निर्मित संरचनाओं, मतलब स्वच्छता हेतु जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना निर्मित है, इन संरचनाओं जैसे सामुदायिक शौचालय, सेग्रीगेशन शेड हो गया, सेग्रीगेशन शेड जहां से कूड़ा कचरा को अलग किया जाता है, उसी को सेग्रीगेशन शेड कहा जाता है, के संचालन एवं रख रखाव हेतु राशि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस सामुदायिक शौचालय सेग्रीगेशन की रख रखाव और इसके लिए राशि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीणों द्वारा भागीदारी निभाई जा रही है। तो धमतरी जिले के ग्रामीणों द्वारा दोस्तों भागीदारी निभाई जा रही है।
कैसे भागीदारी? तो जिले के 285 ग्राम पंचायतों से, तो इस जिले के धमतरी जिले के 285 ग्राम पंचायतों से प्रति परिवार औसतन 20 रुपए का स्वच्छता शुल्क संग्रहित किया जा रहा है। तो प्रति परिवार दोस्तों 20 रुपए का स्वच्छता संग्रहण क्या किया जा रहा है? संग्रहित किया जा रहा है, स्वच्छता शुल्क संग्रहित किया जा रहा है। अब तक जिले में लगभग 98 लाख रुपए की राशि का संग्रहण हुआ है। अब तक जिले में लगभग 98 लाख रुपयों की राशि का संग्रहण हुआ है। इसी तरह अन्य जिलों में भी स्वच्छता सुविधाओं के रख रखाव में समुदाय की भागीदारी हेतु प्रयास कार्य किए जा रहे हैं। ठीक, ये फैक्ट याद रखना है। 98 लाख रुपए का कलेक्शन कहाँ हुआ है? तो धमतरी जिले में। बहुत ही अच्छा पहल है। कितने ग्राम पंचायतों से मिलाकर? तो 285 ग्राम पंचायतों से मिलकर इन पैसों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो सामुदायिक शौचालय उसके रख रखाव में, या सेग्रीगेशन शेड है जहां से कचरे को अलग किया जाता है, उसमें खर्च किया जा रहा है। ठीक, ये धमतरी के संबंध में याद रखना है। अब राजनांदगांव के संबंध में कुछ चीज पहल है, महत्वपूर्ण पहल है राजनांदगांव के संबंध में, उसको भी याद रखना है। राजनांदगांव के संबंध में क्या पहल है जी? देखिए, तो प्लास्टिक पुनः चक्रण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत अमलीडी, याद रखना है क्या? अमलीडी याद रखना है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत अमलीडी में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, तो अमलीडी में एक यूनिट स्थापित किया गया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में ग्रामों से संग्रहित कर लाए गए प्लास्टिक को गलाया जाता है। प्लास्टिक को इस यूनिट में, इस प्लांट में प्लास्टिक को गलाया जाता है। उसके गट्टे बनाए जाते हैं जी। क्या? गट्टे बनाए जाते हैं, जिससे रॉ मटेरियल के तौर पर प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए, अब गट्टे बनाए जाते हैं मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल उपलब्ध हो गया। अब इस कच्चे माल को किसी अन्य प्लांट को बेचा जाता है जहां प्लास्टिक के कुछ माल बनाए जाते हैं। ठीक ना? तो रॉ मटेरियल के तौर पर प्लास्टिक के सामान बनाने वाले उत्पादकों को, प्रोड्यूसर को बेचा जा रहा है। इस यूनिट में अब तक 16,890 किलोग्राम प्लास्टिक का प्रसंस्करण किया जा चुका है, प्रोसेसिंग किया जा चुका है। ठीक ना? तो राजनांदगांव के अमलीडी ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण पहल है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पर्यटन स्थलों में स्वच्छग्राहियों के माध्यम से सफाई व्यवस्था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों धनी राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। पर्यटन की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? धनी राज्य है। तो वहां भी साफ सफाई की आवश्यकता होती है, स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में स्व सहायता समूहों की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्वच्छाग्राहियों मतलब स्वयं सेवक द्वारा सफाई व्यवस्था संभाली जा रही है। ठीक, सफाई व्यवस्था संभाली जा रही है। स्वच्छाग्राहियों द्वारा स्वच्छता बैरियर लगाकर स्वच्छता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है। ये स्व सहायता समूह की महिला द्वारा दोस्तों स्वच्छता साफ सफाई किया जाता है, उसके लिए बैरियर लगाकर स्वच्छता शुल्क कुछ राशि वसूली जाती है। ठीक ना? तथा पर्यटन स्थलों पर एकत्र कचरे का निपटारा समीपस्थ सेग्रीगेशन शेड के माध्यम से किया जा रहा है। तो समीप दोस्तों सेग्रीगेशन शेड बनाया जाता है, उस शेड के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक, शक्तिपीठ कॉरिडोर में, अब शक्तिपीठ कॉरिडोर में सफाई व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 5 शक्तिपीठ मिलाकर एक शक्तिपीठ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, मतलब शक्तिपीठ कॉरिडोर योजना बनाया गया है। ठीक ना? देखिए क्या क्या है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना शक्तिपीठ कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हांकित शक्तिपीठों जैसे मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में, मां महामाया मंदिर रतनपुर में, मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, मां चंद्रहासिनी मंदिर कहाँ? चंद्रपुर में, कुदरगढ़ी देवी मंदिर कहाँ? सूरजपुर में,
उदरगढ़ी मंदिर कहाँ? सूरजपुर में। इन मंदिरों के आसपास के ग्रामों को स्वच्छता के समस्त आयामों की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें शौचालयों की उपलब्धता, कचरे का सही निपटान एवं प्रबंधन, गंदे पानी के सही निपटारे, आसपास के परिवेश की स्वच्छ रखे जाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक, ये बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, यह दोस्तों आज का हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आज समाप्त होता है। कल दोस्तों हम नए टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे क्या? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमारे ग्रामीण विकास के लिए सहायक है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।